बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के पीएचपी वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम लूप डिस्कशन करेंगे। लूप डिस्कशन में ये चार तरह के लूप्स होते हैं पीएचपी के अंदर: फॉर, वाइल, डू वाइल एंड फॉर ईच लूप। बेसिकली लूप का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपने कोई एग्जीक्यूशन जो आपने परफॉर्म की है उसको नंबर ऑफ टाइम के लिए डिस्प्ले किया जाए। लूप्स इन पीएचपी आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड। सेम ब्लॉक ऑफ कोड से मुराद आपकी वो जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो है आ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। आप उसको बताएं कि कुल कितनी दफ़ा आपने इसको ओके करना है। पी एच पी सपोर्ट फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ लूप्स। जिसका मैंने आपसे कहा फॉर लूप के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है: लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड आ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। वाइल लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ एंड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। फॉर लूप के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे कि अगर आपने उसको एक इनिशियल कंडीशन देनी होगी और एक उसकी आपको लास्ट कंडीशन देनी है। वाइल लूप में भी ये सेम सूरत हाल मौजूद है, तो उसमें फर्स्ट एंड लास्ट कंडीशन दीजिए, लेकिन अगर आप उसको चेंज कर दें कि जब तक आप उसको चाहते रहें वो लूप कंटिन्यू रहे तो इट्स पॉसिबल। डू वाइल लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस एंड देन रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज स्पेशल कंडीशन इज ट्रू। ये लूप जो है ये एक दफ़ा ज़रूर चलेगा, बेशक उसकी कंडीशन शुरू में गलत होगी, जबकि फॉर और वाइल लूप नहीं चलते। फॉर ईच लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एरे। और ये जो फॉर ईच लूप है ये हम बेसिकली हम अरे के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके एलिमेंट्स को हम रिट्राइव कर सकें। अब हम इनको डिस्कस करते हैं अबाउट कंटिन्यू एंड की वर्ड यूज टू कंट्रोल द लूप एग्जीक्यूशन। अगर आप फॉर लूप की बात करें तो यू कैन सी दैट द फॉर स्टेटमेंट इज यूज व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी आपको जब शुरू में पता हो कि आपने ये 5 दफ़ा चलानी है, 10 दफ़ा चलानी है, उस सूरत में आपको हमेशा फॉर लूप इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इस डाटा फ्लो डायग्राम डीएफटी इसके फ्लो डायग्राम के जरिए देखें तो आपको नज़र आएगा फॉर आइट्रेटिंग अ वेरिएबल इन सीक्वेंस स्टेटमेंट। यहाँ पे आइटम फ्रॉम सीक्वेंस, इफ़ नो मोर आइटम्स इन सीक्वेंस देन इट विल बी टर्मिनेटेड, अदरवाइज एग्जीक्यूट स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। फॉर का सिंटैक्स बहुत सिंपल है: फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, और बाकी आपका ब्लॉक ऑफ कोड इसके अंदर रन हो। जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है हमने। द फॉलोइंग एग्जांपल मेक्स 5 आइट्रेशंस ऑफ चेंज असाइंड वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स इन ईच पास ऑफ द लूप। जैसे ए और बी है तो हम ये मालूम करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द लूप ए इज़ इक्वल टू एंड बी इज़ इक्वल टू 10। लेट्स सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे पीएचपी का, और मैं यहाँ पे इको करवाता हूँ काउंटिंग प्रोग्राम यूजिंग पीएचपी। फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पे डॉलर साइन आई इज़ इक्वल टू 0 या 1 कर लें, और डॉलर साइन आई इज़ लेस देन इक्वल देन 10, और डॉलर साइन आई प्लस प्लस। ये डॉलर साइन को आपने मिस नहीं करना। इको करवा दें और डॉलर साइन आई और इको करवा दें इसको सेव कर लें। फॉर लूप प्रोग्राम डॉट पीएचपी, इसको लाइव व्यू करते हैं। यू कैन सी दैट कि उसने 10 दफ़ा इस नंबर को रिपीट करके स्क्रीन पर लिखा है। इसको आपने 100 करना चाहते हैं तो जब आप इसको 100 टाइम्स करेंगे इट विल शो 100 एलिमेंट्स ऑफ कोड। तो बेसिकली लूप का मकसद आपकी एग्जीक्यूशन को फ्राहम करना। अब आते हैं वाइल लूप स्टेटमेंट की तरफ। द वाइल लूप स्टेटमेंट will execute a block of code if and as long as the test expression is true। जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी उस वक्त तक ये काम परफॉर्म करता रहेगा।
if the test expression is true, then the code block will be executed. After the code has executed, the test expression will again be evaluated and the loop will continue till the test expression is found to be false. इसके अंदर for loop की तरह इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके कोड ब्लॉक के अंदर कंडीशन होती है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये अपनी लूप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहे until or unless। अब इसका एक प्रोग्राम देखें ज़रा, वाइल एंड कंडीशन कोड फॉर बी एग्जीक्यूटेड डबल कोट्स के अंदर। अब इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसको हम PHP इको H1 काउंटिंग टेबल, मैं चाहता हूँ कि वो जो आप पहाड़ा होता है एक तरह से वो बना लेते हैं। अब इसमें आप एक का पहाड़ा बनाना चाह रहे हैं और मैं अब वाइल का लूप लगाऊंगा। I is less than equal than 10, ये मेरी कंडीशन होगी और यहाँ पे मेरा कोड ऑफ ब्लॉक आ गया। इस कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और मोर देन वन स्टेटमेंट भी हो सकती है। मुझे सबसे पहले प्रिंट करवाना है $i और यहाँ पे भी मैं स्पेस दे के मल्टीप्लाई का साइन, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 होता है, तो व्हाट वी विल गेट, अगर आप नंबर देना चाहें, लेट्स सपोज मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ और इसका नाम J रख देता हूँ और ये फॉर एग्जांपल मैं 5 का अकाउंटिंग टेबल बनाना चाहता हूँ। तो $J इज इक्वल टू इको, यहाँ पे आपका जो वैल्यूज़ हैं I मल्टीप्लाई बाई $J और $I प्लस प्लस ये परफॉर्म कर वाइल लूप प्रोग्राम। अब देखें कि ये बना सही रहा है, लेकिन क्योंकि हमने इको BR नहीं दिया था इसलिए वो सारा मिक्सिंग में दिखा रहा है। ये देखिए बहुत सिंपल सी लॉजिक और बहुत सिंपल सी लॉजिक से आपने काउंटिंग टेबल बनाया। तीसरा लूप जो हमारे लिए है, अगर आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इसी को समझाने के लिए, लेट्स सपोज अगर मेरी कंडीशन जो है I इज़ इक्वल टू 11 है और मैं अब इस प्रोग्राम को चलाना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक दफ़ा भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? क्योंकि इसकी कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो चुकी है। डू वाइल लूप इसी सेंस में है कि विल एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस, इट देन विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन। पहली दफ़ा वो कंडीशन को नहीं पढ़ता क्योंकि इसके लूप के अगर आप सिंटैक्स के ऊपर आए तो पहले यहाँ पे डू है, कोड ऑफ ब्लॉक है एंड देन वाइल कंडीशन और आखिर में सेमीकोलन। ये चीज़ आपकी यहाँ पे कवर है। अब यहाँ पे हम इसी प्रोग्राम को एक और तरीके से देखते हैं। नाउ वी विल सी इट हाउ इट विल परफॉर्म। तो रोल है echo H1 क्यूब प्रोग्राम। हम जो भी नंबर देंगे वो उसकी क्यूब की सीरीज देगा। अब इसमें ये है डू और वाइल। पहले आप अपना सिंटैक्स पूरा किया करें।
और डॉलर साइन इज लेस देन इक्वल देन 10। हमने कल पढ़ा था कि वेरिएबल जो होते हैं पीएचपी के अंदर उसको पहले डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो आपने इनिशियलाइजेशन तो देनी आपको होगी। इको डॉल्सन आई, या इस तरह कर लें द क्यूब ऑफ डॉलर साइन आई इको डॉलर साइन आई मल्टीप्लाई डॉलर साइन आई मल्टीप्लाई डॉलर साइन आई, और इको ये हमारा प्रोग्राम डन हो गया। प्रोग्राम डॉट लेट्स सपोज अगर आप इसको देखें और यहाँ पे हमने इको आई प्लस प्लस ज़रूर करना है, नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। आप देखते हैं यू कैन सी दैट कि उसने उसका क्यूब सबका निकाल दिया। लेकिन अगर हमने इस वैल्यू को लेट्स सपोज 12 मैंने दिया, अब ये कंडीशन गलत है, लेकिन एक दफ़ा ये 12 का जो क्यूब है वो ज़रूर डिस्प्ले करेगा, उसके बाद कंडीशन को पता नहीं। अब आखिरी लूप के ऊपर आते हैं, वो है हमारा फॉर ईच लूप स्टेटमेंट। द फॉर ईच स्टेटमेंट इज यूज टू लूप थ्रू द अरेज, और जिसका काम बेसिकली आपकी अरेज की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। और इसके सूरत के अंदर फॉर ईच पास द वैल्यू ऑफ द करंट अरे एलिमेंट इज असाइंड टू द वैल्यू and the array pointer is moved by one and the next element will be processed। ये बहुत एक लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट के हवाले से डाटाबेस से वैल्यूज़ को उठाएंगे तो उसको प्रोसेस करने के लिए अमूमन तौर पे वाइल या फॉर ईच लूप का इस्तेमाल हो जाता है। इसका सिंटैक्स बहुत गौर से देखिएगा। फॉर ईच अरे एज वैल्यू, जब हमने बनाना है तो हमने उसमें अरे एज वैल्यू या जो भी वेरिएबल आप देना चाहें उसके तौर पे आप देते हैं। अरे जो है वेरिएबल का नेम है, जिस नेम में आपने डालना, ज़रूरी नहीं कि ये अरे से मुराद आपकी वही। द आउट फॉर द एलिमेंट इज दैट लेट्स सपोज हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम यहाँ पे इको करते हैं करेंसी रेट्स का प्रोग्राम है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक अरे बनाते हैं या करेंसी के नाम से बनाते हैं, और इसकी वैल्यू को करने के लिए जिस तरह एक अरे की वैल्यूज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं, अरे इज़ इक्वल टू अरे एंड देन जिसके साथ डॉलर साइन लग जाता है वो आपका वेरिएबल हो जाता है, और उसकी पहचान यहाँ पे आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, और जबकि ग्रीन की मिसाल आपके जो फंक्शंस होते हैं या कीवर्ड रिजर्व होते हैं उनके पास नज़र आ रही है। अल्ताफ भाई, नवाज शरीफ, ओहो सर ये तो लीडर्स के नहीं थे, करेंसी के रेट्स थे। यानी 102 रुपये का डॉलर है, 200 25 लेट्स सपोज ये मेरे पास वैल्यूज हर लैंग्वेज के अंदर कुछ होते हैं। अभी हमने आगे अरे को पढ़ना है, मुख्तलिफ किस्म के अरेज भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे आप वाली बात लगाई होती तो ये मुझे क्या करता।
हर एक का सिंटैक्स होता है, हर एक का सिंटैक्स यही है स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, बिकॉज HTML PHP के अंदर हमने शुरू में भी यही बात की थी कि इट्स नॉट इंट्रिंसिक टाइप्स, इंट्री में आपको बहुत सारी फॉर गिव कर देता है, ये भूल जाता है। इसके लिए इस हवाले से ये इसकी एग्जांपल है, इसके लिए इसको ये देने की जरूरत नहीं, इसका फंक्शन लाइक दैट। ओके, अब हमारा यहाँ पे लूप स्टार्ट होगा, फॉर ईच लूप, और हमने यहाँ पे ऐट द डॉलर साइन करेंसी एज डॉलर साइन वेरिएबल समझ लें कि कार के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब इको किस तरह करेंगे कि जो आपने वैल्यू ली हुई है, वैल्यू इज़ करेंसी कन्वर्जन इज़ और डॉलर साइन आपकी कार आ जाएगी। इसमें इम्पॉर्टेंट तीन बात ये है, इसको सेव कर लें, कि आपको इसको जब आप देते हैं यू कैन सी इट वेरी वेल कि ना तो मैंने इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट दिया और ना ही मैंने कोई और कंडीशन इम्पोज की। ये इसका खुद का काम है कि ये देखिए कि अरे के अंदर कुल कितने एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज आप ये एलिमेंट की तादाद बढ़ा रहा हो, क्योंकि हमें तो नहीं अंदाज़ा हो सकता कि कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर आ सकती हैं। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम उसमें i++ नहीं देते, बल्कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसको क्या हुआ है? अब आगे चलते हैं। तो फॉर ईच लूप लाइक दैट, स्टैटिक ही हो गया ये तो, चलो ये जी बात हुई मेरा कंप्यूटर है कुछ। अच्छा, इसी तरह से एक के बाद अगली एग्जांपल में आते हैं। फॉर ईच लूप के बाद वो है ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर अगर आपने कोई काम कर रहे हैं लूपिंग एग्जीक्यूशन के अंदर, आप चाहते हैं कि इसको कोई बंद किया जाए, दोबारा बंद कर दें। आसिफ साहब इसको नहीं आने देना। PHP ब्रेक कीवर्ड इज़ यूज टू डिटरमिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप पर प्रीमैच्योरली। भाई साहब बाहर जाओ। The PHP break keyword is used to terminate the execution of the loop permanently। अगर आपने कोई काम परफॉर्म करना है तो उसके अंदर एक एग्जीक्यूशन है तो वो परफॉर्म करे, आपने इसको तोड़ना हो, यानी एक आपका लूप चल रहा है और आपने चाहते हैं कि ये जब ये चीज़ वैल्यू है तो आप उसका लूप जो है वो टर्मिनेट करें। The break statement is situated inside the statement block. It gives you full control, and whenever you want to exit from the loop, you can come after coming out of this one। आप देखेंगे कि कंडीशन आ रही थी, लूप एग्जीक्यूट हो रहा था, आपने उसको फॉल्स किया या आप उसको एक कंडीशन के ऊपर लेके आते हैं तो वो एग्जीक्यूशन बंद हो जाती है। जैसे कि लूप देखेंगे आप, वो i इज़ लेस देन इक्वल 10 है, लेकिन वो कहता जी कि जैसे ही आपका ये 3 के ऊपर आए वो चीज़ आपके प्रोग्राम के अंदर बंद हो जाए। ये अब हमें डिस्टर्ब ही करता है, ये मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा सॉरी, आई थॉट ये हमने इसका ना लाइव में किया हुआ। ये क्या मतलब? चले हम इसको आगे लूप लेके चलते, चले इस तरह ख़त्म होना था। इको फाइंड द ऑड नंबर,
अब देखें कि यहाँ पे हम इसको एक वाइल लूप लगाते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आई इज़ लेस देन आई इज़ इक्वल टू 1 और वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल देन 10। तो इको कर दें $i और साथ में br भी कर दें और प्लस प्लस। अच्छा, ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम PHP। अब इसको देखें, बहुत सिंपल है, 10 तक वैल्यूज़ आ रही है, पहले भी हमने प्रोग्राम बनाया। लेकिन अब यहाँ कंडीशन लगाने जा रहा हूँ मैं कि इफ़ जैसे कि $i इज़ लेस इक्वल कर लें लेट्स सपोज 9 के ऊपर या 6 के ऊपर, अगर ये 6 आ जाए तो क्या होना चाहिए, ब्रेक। अब इसको चलाते हैं, यू विल सी दैट कि जैसे ही उसके पास 6 आया, उसने टर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल जो था उठा के बाद में वो आई प्लस प्लस पे नहीं गया, हालांकि कंडीशन उसकी वेरी क्लियर थी। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी यहाँ पे कंटिन्यू हुई। अब इसी तरह से इसका जो हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट है, इसका आखिरी पार्ट है, वो है ब्रेक स्टेटमेंट के बाद, वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। द PHP continue keyword is used to halt the current iteration of the loop but does not terminate the loop। इसका मतलब ये कि वो जिस नंबर को आपने दिया है उसको डिसअपीयर नहीं करेगा, उसको हाल्ट कर लेगा, स्टॉप कर देगा, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट को कंटिन्यू रखेगा। लेट्स सपोज आपने यही वाली चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अब आप इसका फ़र्क देखिएगा ताकि आपके ज़हन में ये चीज़ बैठ जाए। इसी प्रोग्राम को मैं सेव एज कर रहा हूँ, कंटिन्यू स्टेटमेंट डॉट। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होना है आपके आगे जब आपने अभी डेटाबेस के साथ फाइल पे करना, तो मैं इसी चीज़ को आपको डिस्कस करता हूँ। अभी मैं इसी चीज़ों के साथ चल रहा हूँ कि आपको ये अरे और इसका कंसेप्ट समझ आ जाए। जब आप ये आगे चलेंगे तो यहाँ पे जब आपकी ब्रेक की स्टेटमेंट की जगह पे आप यहाँ पे कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगा के आप ज़रा गौर कीजिएगा, आप देखिएगा कि 6 नहीं आएगा बल्कि 1 2 3 4 5 और फिर आगे 7 to 8। इसको क्या हुआ,